सर फिल द नाइन्थ वाला, इसमें क्या करना है सर? ये भाई कोई भी ऑर्डर ला करके आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। कीजिए। सर आप एट बोले ना? नाइन्थ का ना मैंने। हाँ जी। रिहिल लता ये तो है। हाँ, हाजल किताब या खालिद वक्त, सर कहाँ ये वाला। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? अच्छा, नाइन्थ वाला फिल इन द नाइन्थ कह ब्लैंक्स रहा था। हूँ जी जी। आजल मजलत अय्युहन्नास। क्या हो गया, इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? सर हाजल, हाँ सर हाँ। ये क्या अल मजलत लता अय्युहन्नास। कोई नया वर्ड है आपके लिए? सर ये नहीं समझ में रहा, अल मजलत। अल मजल्ला। मजल्ला मतलब मैगजीन। मैगजीन। जी जी। आ, एक सर दर्स, सर दर्स होगा सही? क्या मीनिंग होगा? री नो। जब दर्शन मीन्स अ दरस या लेसन। दुरुस्तु से बनाएंगे यस। आप तो उदरुसना। उदरुसना उधर। हादिहिल मजल्ला, या इससे बेहतर रहेगा इक़राअना हादिहिल मजल्लता जी अय्यतुहन निसा। इतना लंबा टाइम लगा दिया एक सेंटेंस में। इक़राअना। देखिए, जब भी कोई वर्ड, देखिए सेंटेंस आपको मुश्किल लगे तो पॉइंट आउट करके बता दीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता और यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बजाय इसके कि आप, क्योंकि हम लोग नई एक्सरसाइज जब मैं आपसे करवा रहा हूँ तो ये खुद एक चैलेंजिंग काम है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है ये बोलने में कि हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है। या ये सबसे बेहतर ये होता है कि ये बता दें आप कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। इक़रा हादिहिल मजल, समझ में आया अभी आपको? जी जी, समझ में आ गया सर। ठीक है। चलिए अरूबा नेक्स्ट। 10th। اجلس اجلس هنا أيها الولد وبنت. ठीक है, क्या मीनिंग होगा? Sit there, oh boy and girl. ठीक है। इजलिस। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ और आगे ऑर्डर को जोड़ दें। इजलिस सुना अय्युहल वलदु वक्तुब दरसहु, ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे आपने भी सही बनाया, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन आपने जो बनाया वलद के आगे जो आपने जोड़ा है, अगर डुअल रहेगा अरूबा, तो इजलिस से काम नहीं चलता। इजलिस आ। समझ पा रही हैं? Yes sir. चलिए जरा इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क के तौर पर रहेगा ये, क्योंकि ये सिर्फ टिक लगाना है। सर आवाज बहुत ब्रेक हो क्या रही है। बाकी लोगों को ब्रेक हो क्या रही है? जी सर, ये सिर्फ ये नहीं। बहुत हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू हो। अल्लाह, मैं देखता हूँ, अगर ज्यादा हो गया तो फिर मोबाइल से दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। तो इस लेसन के अंदर हम तीन चीज पढ़ रहे थे। हमने ऑर्डर पढ़ा, हमने हरूफ निदा पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा लईसा। मैंने कहा था कि लईसा को हम अलग से समझेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सरसाइज दे दी है लईसा की, हालांकि आगे आएगा लईसा में से। तो ये जो लईसा है इसके बारे में जरा समझते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने नेगेटिव के लिए दो तीन वर्ड पढ़े हैं, शायद दो वर्ड पढ़े हैं, माँ और ला। हमें जब किसी चीज को ना कहना हो तो हम ये कहते हैं कि माँ लगाते हैं या ला लगाते हैं। ये आप स्पेसिफिकली बात करें तो माजी में हम माँ लगाते हैं और मुजारे में ला लगाते हैं। हालांकि मुजारे में ला और माँ दोनों लग सकता है। एम आई क्लियर? यस। अब एक तीसरा वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं नहीं के लिए। नहीं के लिए और भी बहुत सारे वर्ड हम आगे पढ़ेंगे। लईसा। लईसा का मतलब ना होना, सिर्फ नो नहीं, नॉट बीइंग वाला मीनिंग है लईसा का मतलब। दोनों में फर्क समझिएगा, जरा सा फर्क है बस। ला मतलब नहीं, और लईसा मतलब नहीं है वाला माना है। तो लईसा भी नहीं के माने में आता है। खास बात यह है कि लईसा
फेले माजी की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना हो कि मैं घर पे नहीं हूं, तो आप कहेंगे, जैसे आप ज़ाहबतू कहते हैं मैं गया, वैसे ही मैं नहीं हूं लस्तू कहेंगे आप। वैसे ही आपको जैसे कहना है, आपको कहना है कि गाड़ी नहीं है, तो आप कहेंगे लई सतिस तैयारतु। लई सत, ये ता पहचान पा रहे हैं कौन सा ता लगा है, ये लास्ट में ये वाला लंबा वाला ता जो लगा है, यस सर। जो फेमिनिन में लगता है। जहाबत, अकलत, दखलत, खरजत। फातिमा ने नहीं खाया, बुशरा ने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, वही वाला। तो अगर मैं बात करूं कि गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी के लास्ट में राउंडता लगा है, तो फेमिनिन है, तो लईसत अस्सय्यारतु। और यही गाड़ी की जगह अगर मैं कोई चेंज करके लड़का कर दूं, अब लड़का मैस्कुलिन हो जाएगा, तो हो जाएगा लईसल वलदु फिल बैती। लईसल लईसा। वलदु, लईसा हो जाएगा, ता हट लईसा जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। इसी आपकी तरह आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पॉइंट से भी कनेक्ट कर लूं ताकि। नून की जगह पे लाम लग जाएगा, लईसल। किसकी सर जगह? एक और बार समझा देंगे आप? हाँ मैं बिल्कुल समझाऊंगा, अभी बस मैं एक बार कनेक्ट कर लूँ। आपको आवाज की दिक्कत हो रही है, मैं सोच रहा हूँ वो सॉल्व हो जाए पहले। ओके। चलिए बताइएगा अगर आवाज कुछ पहले से बेहतर है। जी यस। सर, बेहतर है। चलिए देखते हैं, अगर डिसकनेक्ट हो तो बताइएगा, वापस से वाईफाई पे आ जाएंगे। मैंने मोबाइल के नेट से कनेक्ट किया है। तो मैं ये कह रहा था कि नहीं के लिए एक लईसा का वर्ड भी हम यूज करते हैं। बस लईसा की खास बात यह है कि लईसा काम करता है माजी की तरह, पास्ट की तरह। जैसे पास्ट में हम गर्दान बनाते हैं, हमने सीखा है गर्दान, जहाबा जहाबा जहाबू जहाबत जहाबदा जहाबना जहाबता जहाबतुमा जहाबतुम जहाबती जहाबतुन्ना। वैसे इसी इसकी भी गर्दान है, लईसा लईसा लईतू लईसत लईसता लसना लसता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लसना। अब हमें ख्याल क्या करना होगा, बस ये करना होगा इतना सा ख्याल। अगर हमें, क्योंकि हमारा माजी पड़ा हुआ है, तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि माजी में हम समझ चुके हैं कि डुअल के लिए क्या आता है, सिंगुलर के लिए क्या आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए क्या आता है। बस हमें ये समझना होगा कि जिस चीज के भी ना होने की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो डुअल है, वो मैस्कुलिन है, वो फेमिनिन है। वो जो होगा उसके मुताबिक हम ले आएंगे। ये सामने आपके चार्ट बना हुआ है। तो मैंने आपको दो मिसाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मिसाल दिया, अगर हम कह रहे हैं गाड़ी नहीं है रोड पे, तो गाड़ी को क्या बोलते हैं हम? सय्यारतुन बोलते हैं। सय्यारतुन के लास्ट में राउंडता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फीमेल। फीमेल को। फीमेल। तो लईसत हो जाएगा। यही मैंने चेंज करके वलद किया, वलद मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए लईसा लग जाएगा। अभी वलदाने अगर मैं कर दे, कोई बताए क्या आएगा वलदाने के लिए? लड़के नहीं है। लईसू। लईसू तो लईसू। है ना, लईसा लईसा। सा अलिफ के साथ। अगर औलाद होता उमैमा साहिबा, औलाद मतलब बहुत सारे लड़के अच्छा होता, ठीक है, समझ गया सर। सर वाला ठीक दो लोग के है लिए। ना, आ जाता। और इसी तरह जो है, अगर मैं बनात कर दूं, बनात, अलबनातू लसना। लसना, वेरी गुड, लसना फिल मदरसती, बच्चियां स्कूल में नहीं है। बस इतनी सी बात है। क्लियर है बात? जी सर। यस। तो ये लईसा का मामला है, और इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। अगर सूरह 3 आपको याद है, तो वहां से आप वो आयत याद करके याद कर सकती हैं। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या नहीं है अल्लाह ताला सबसे हाकिमों से बढ़कर हाकिम, फैसला करने वालों से बढ़कर फैसला करने वाला? अलैहिस्सलाहु, अलैहिस्सलाहु क्या नहीं है, लईसा अल्लाहु। तो उससे आप याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारी आयतें, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? तो नहीं वाला माना। अच्छा एक चीज और साथ में जुड़िएगा कि लईसा अक्सर बा के प्रीपोजिशन के साथ आता है। आप देख रहे हैं, बगैर उसके भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, लईसल वलदु लईसल बिन्तु फिल मदरसती, लईसतिल बिन्तु फिल मदरसती, लईसल वलदु फिल मैदानी। वैसे भी आ सकता है बगैर बा के प्रीपोजिशन के अक्सर, लेकिन ये बा के प्रीपोजिशन के साथ आता है। आप आयत में देख रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अच्छा जरा ईमानदारी से बताइएगा,
किसे वत्तीनी व जैतून याद नहीं है कोई इसमें, वो मैं आपको वो नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ। किसको अच्छा रूबा, और किसे नहीं याद है? नहीं याद है पूछ रहा हूँ मैं। मुझे भी नहीं याद है। अच्छा आपको नहीं याद, और अच्छा मैं फिर इसको जरा दिखाता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं भी याद है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, कच्ची पक्की या आधी या थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से एक एक आयत उसकी याद होगी, तो नहीं सा थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सूरा, अगर आपके जनरेशन में। बहुत लंबी सूरा नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। बस मैं इसको दिखा दूं तो लईसा, और पूरी आप पूरे तीन पूरी नहीं याद भी कर पा रहे हैं तो ये वाली एक आयत अभी याद कर लीजिए अपने अपने जो है लईसा को समझने के लिए। यह है सूरे वतीनी व जैतून। इसकी लास्ट आयत है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ऐसे देख रहे हैं आपकी अ, सवाल के लिए, लैसा मतलब नहीं, अल्लाह अल्लाह, क्या नहीं अल्लाह ताला। अब ये बा प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर और बेशतर जब भी इसका इस्तेमाल होता है तो बा के प्रीपोजिशन के साथ होता है। इंग्लिश में भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिस वर्ब के साथ कुछ प्रिपरेशन खास होते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू वॉशरूम, आई एम गोइंग टू टॉयलेट, तो जो टू गोइंग है, जो टू के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इसके मुकाबिल दूसरा वर्ड आप देखेंगे, ही रीच द होम या ही रीच टू द होम। इंग्लिश वाले बताए, He reaches ही रीच होम और रीच टू होम। he reaches to the home. सॉरी, He reaches to सर the टू home. लगेगा। तो बेसिकली गो के साथ टू जरूर लगेगा, लेकिन रीच के साथ आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो ऐसा उसी तरह का है कि आप उसके साथ भी बोल सकते हैं और बगैर उसके भी बोल सकते हैं। तो वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है बाकी लोगों के लिए भी? मैंने ज्यादा खिचड़ी तो नहीं पका दी? कभी No, एक बार ज्यादा समझाना भी मुश्किल कर देता है। ये है लईसा, इसको इंशाल्लाह आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक एक लेसन मुझे याद आ रहा है कि आगे एक लेसन है इसका पूरा, अलग से लेसन एक, वहां पे इंशाल्लाह ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ये है लेसन नंबर 9 आ रहा है, इस्तेमालु लईसा भी। तो यहाँ पे बार बार आएगा लेसन। तो मैंने जरा आपको वहां पे, क्योंकि उन्होंने चार्ट दे दिया था तो मेरी मजबूरी थी थोड़ा सा उसको बताना, वरना मैं चाह रहा था कि आगे ही बताऊं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चार्ट दे दिया था, इसको याद कर लीजिएगा। इहफज़ तरकीबात अलातिया बेइहतिमामिन, इंशाल्लाह तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज का 10 मिनट हमने समझ लीजिए कि रईसा के ऊपर ही लगा दिया, इंशाल्लाह वो फायदेमंद होगा। अब अगले स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, फ़िअलुन नहीं। क्या है, कोई बताएगा? अंदाजा, तुक्का, कुछ सर यस? मतलब किसी चीज के बारे की चीज किसी चीज से रोकना, किसी को किसी चीज रोकना। से रोकना। अभी हमने सीखा था तुम करो, जाओ, खाओ, पियो, ऑर्डर लिखो। दे रहे हैं। अब कह जी। रहे हैं मत जाओ, मत लिखो, मत पढ़ो। दोनों के बनाने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि इफ़ाल का मतलब करो तो ला इफ़ाल तो मत करो, ऐसा नहीं बनेगा। अगर हम कह रहे हैं इलाब का मतलब खेलो तो ला इलाब मत खेलो, ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये वाला जो नहीं है ये अलग है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये उससे ज्यादा आसान है। यानी हमारे जो ऑर्डर हमने सीखा था, इंपेरेटिव जो सीखा था, उसके मुकाबले में ज्यादा आसान है। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, किसको दे रहे होंगे ऑर्डर? सामने वाले को दे रहे होंगे, ऐसा ही है। जी सर, yes, sir. सेकंड पर्सन। हमारे सामने मौजूद है, उसी यस से हम सर। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, दुआ जो कुछ हो उसी से कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं 5-6 उसमें हम बात करेंगे। इन सब से हमारा कोई नहीं के अंदर भी मतलब नहीं है, नहीं से कोई मतलब नहीं। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि हम किसी चीज से रोक रहे हैं, सबके स्टार्टिंग में आप ला लगा देंगे, मैस्कुलिन के सामने भी, फेमिनिन के सामने भी, डुअल के सामने भी, और प्लूरल के सामने भी, प्लूरल फेमिनिन के सामने भी ला लगा देंगे। और दूसरा काम करेंगे जो हम अम्र के अंदर करते आ रहे थे, जैसे लास्ट वाले को हम साकिन कर रहे थे वैसे साकिन कर देंगे, जैसे लास्ट वाले को गिरा रहे थे वैसे गिरा देंगे, लास्ट वाले को गिरा रहे थे गिरा देंगे, लास्ट वाले को गिरा रहे थे गिरा देंगे। और ये तो भाई फीमेल जब जमा हो जाती हैं तो कहाँ गिरती हैं, तो वो अपनी जगह साबित रहेगा। तो अब देखिएगा, अब मैंने इसको नहीं बंद किया, बस इतना ही है इसका। ला तख्तुल, कत्ल मत करो। ला तख्तुली, तुम फीमेल कत्ल मत करो। ला तख्तुला, तुम दोनों कत्ल मत करो। ला तख्तुलू, तुम सब कत्ल मत करो। ला तख्तुलना, तुम सब फीमेल कत्ल मत करो। मुश्किल है?
नहीं सर। सिंपल है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ। लेसन नंबर 7 के अंदर हम लोग नहीं सीख रहे हैं, यानी किसी चीज से किसी को रोकना, किसी चीज से रोकने की रिक्वेस्ट करना, दुआ करना, वो सब इसके अंदर मौजूद है। बनाने का तरीका सिंपल है। ला लगा देंगे स्टार्टिंग में और लास्ट में वही करेंगे जो ऑर्डर में हम कर रहे थे। यानी अगर नून है तो गिरा देंगे, नून नहीं है तो साकिन कर देंगे, सिवाय नूने निस्वा के, यानी खातून फेमिनिन नूने निस्वा इसको बोलते हैं जो प्लूरल फीमेल वाला होता है, सिवाय नूने निस्वा के बाकी सबको गिरा देंगे और नूने निस्वा साबित रहेगा। तो अब ये बन गया आपका ऑर्डर। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने लास्ट वाले को चेंज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। आपने कह दिया ला तख्तुलू, कोई बताए इसका क्या मतलब होता है ला तख्तुलू? तुम कत्ल मत नहीं न करो जी। अगर ला तख्तुलू बोल रहे हैं हम, लाम पे पेश ला रहे हैं, तो क्या मतलब होगा? प्लूरल। नो, ये मुजारे का नेगेटिव हमने पढ़ा था ना, तख्तुलू तुम कत्ल करते हो, ला तख्तुलू तुम कत्ल नहीं करते हो। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। क्लियर? नहीं समझ में आया? हमने मुजारे जब सीखा था तो मुजारे का नेगेटिव भी सीखा था हमने। तो यस तजहबू का मतलब तुम जाते हो, और तुम नहीं जाते हो के लिए क्या था? ला तज़हबू। ला तजहबू। बस सिंपल से वही बात तो है। यानी अगर आपने लास्ट वाले को साकिन नहीं किया तो वो प्रेजेंट नेगेटिव बन जाएगा, यानी मुजारे मनफी बन जाएगा। यानी ला तजहबू तुम नहीं जाते हो, और अगर इसी को आप साकिन कर देंगे तो ला तजहब मत जाओ, ऑर्डर हो जाएगा भाई, ये दुआ हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? जी सर, मगर यहाँ पे ता तो नहीं होगा ना? इसमें क्या नहीं शुरू होगा? में ला तज़हब, जो ये मुजारे, मुजारे तो हट जाएगा ना, फेल अमर। मैंने वही तो कहा कि इसमें नहीं हटाना है मुजारे। वही वही। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सिर्फ ला ऐड होगा और कुछ नहीं। ऑर्डर जी में हटेगा, नहीं में नहीं हटेगा। जी। किसी काम ऑर्डर जब देंगे तो को मुजारे हट, तब मुजारे फेल, सॉरी कल क्या पढ़ा था? अम्र, फेले अमर अम्र होगा और इसमें नहीं में मुजारे रहेगा। मुजारे रहेगा। ठीक है। तो ये समझिएगा कि अगर आपने तख्तुलीना का मतलब तुम कत्ल करती हो, अगर आपने ला तख्तुलीना कहा, नून को नहीं गिराया, तो मतलब हो जाएगा तुम कत्ल नहीं करती हो। और अगर ला तख्तुली बोला आपने, तब होगा जो हम सीख रहे हैं कि तुम कत्ल मत करो, डू नॉट किल। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? नो सर। लाम के जिसको नीचे डाउट रुक है, जाएगा। ये स्टार्टिंग वाली वीडियो, यस कुछ पूछ रही है? सर हम ये बोले लाम के नीचे रुक जाएगा। लाम जबर, ला, ला तख्तुली। हाँ ला तख्तुली, हाँ वो तो जेर अपनी जगह है, कुछ नहीं करना है उसके अलावा। हम नून हटा दीजिए, बाकी जो जैसा है वो वैसे ही रह दीजिए, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें हमें नहीं ढूंढना है कि जबर लगाओ, जेल लगाओ, पेश लगाओ, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो जिसको नहीं समझ में आया हो, ये वीडियो 13-14 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक का दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो इंशाल्लाह आपको फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो इंशाल्लाह अगली क्लास में एक बार और मैं बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं लेसन। फ़िअल नहीं, ऑर्डर नहीं का ऑर्डर समझ लीजिए, कैसे किसी चीज से रोकना, किसी चीज से। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, कल भी बताना भूल गया था और आज भी कहीं मैं भूल जाऊं। अब हमारी जो 4th क्लास होती है थर्सडे वाली, वो हमारी फ्राइडे में होगी, और वो हमारी कुरान क्लास होगी। पूरी क्लास में सिर्फ कुरान का ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे, और सूरे यूसुफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हफ्ते का एक दिन डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ कुरान के लिए, और वो सिर्फ सूरह यूसुफ हम लोग पूरे इंटरमीडिएट का कोर्स है, पूरा सूरह यूसुफ हमें खत्म करनी है। उसके वर्ड मीनिंग, उसके वोकेबलरी के साथ, उसकी तरकीब, और उसके जो है चलिए जिस दिन क्लास होगी उस दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कैसे करना है क्या करना है। लेकिन कल क्लास नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। परसों क्लास होगी, क्योंकि कल के दिन 3 क्लासेस जमा हो गई, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो फ्राइडे होगी। अब हमारा शेड्यूल जो रहेगा क्लास का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन फ्राइडे। क्लियर? जी सर। यस। अब स्टार्ट करते हैं लेसन, और रूबा स्टार्ट कीजिए। ماذا تعمل أنت في هذا الوقت? What are you doing at this time? What work are you doing at this time? نعمان في هذا الوقت أنا جالس دون العمل. Right now at this time I'm sitting. Sir, Duna? दूनल, विदाउट, विदाउट वर्क। विदाउट अमल, I'm sitting without work. वर्क, बिल्कुल सही है। राइट नाउ आई एम सिटिंग विदाउट वर्क।
चलिए ठीक है। और यही अगर टीचर फातिमा से पूछ रहे होते अरूबा, तो क्या सवाल बनता जो टीचर ने पूछा है? we sorry ماذا تعمل أنت नहीं, في هذا दामलू तो sorry दामलू तो sorry मैस्कुलिन के लिए है। um, कोई बताए? सर या लग माजा जाएगा, सर या लग तामलना, जाएगा। माजा नहीं, तामलना, दामलना तो बहुत सारी खवातीन के लिए हो गया। माजा तामली। सर या लग तामलीना, जाएगा। हाँ, तामलीना, पूरा या और नून दोनों, सिर्फ या नहीं। ठीक है ना? अभी तो हमने yes पढ़ा था ना मुजारे को, मुजारे सिंगुलर फेमिनिन, तामलीना, जी तदहबीना, सर, ताकुलीना माजा सबसे तामली। डिफिकल्ट है मुजारे का। मुजारे का सबसे डिफिकल्ट, एक खातून एक है बस फीमेल, और बन रहा है लंबा चौड़ा। चलिए ठीक है। ओके, अमीरा रियाज, चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए आप भी। जी सर هل نترك عمل حفظ الدرس أيضا हाँ पढ़ ली, कहाँ थर्ड लाइन। sorry sir لا تجلس دون العمل بل الفعل شيئا وماذا تعملان أنتما पहले يا آه لا تجلس سر دون العمل मतलब विदाउट वर्क। لا تجلس دون العمل بل افعل شيئا don't sit without any work and do something وماذا ठीक है। تعملان أنتما يا خالد وحامد and what are you two doing Khalid and Hamid जो वीडियोस आपकी छूटी है क्लासेस, वो सुन ली आपने? हाँ नहीं सर अभी एक ही सुनी है इफ़ाइल का तर्जुमा आपने कैसे कर लिया फिर? जी सर एक सुन याद था लिया पहले? अच्छा, एक सुन लिया। चलिए एक जवाब दे दीजिए, खालिद और हामिद क्या कहा? نحن نكتب درسنا we are writing a lesson और वी रोड आवर लेसन। जी सर we wrote a और डाउनलोड हो lesson रहा है? नहीं सर we wrote a lesson मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि रिवीजन की जरूरत है या फिर नहीं। कतबना, नहनु कतबना दरसना, ना लगाते हैं पास में ना। जी सर नहनु कतबना दरसना। चलिए ठीक है। ओके, आज भी अगर मैं मैसेज ना करता तो शायद आप ज्वाइन नहीं करती। नहीं सर मैं ज्वाइन कर रही थी अच्छा, चलिए ठीक है। ओके रमीज साहब, इसके बाद। المدرس لا تكتبا درسكما في الفصل بل اكتباه في البيت. ठीक है। Don't write the lessons in the class, or the books, and write the books in the house or from the house. एक मिनट। ठीक है, तो Uh, सिर्फ एक वर्ड का ट्रांसलेशन बताइएगा मुझे, दरसकुमा। डुअल, दो से बोल रहे हैं ना, खालिद और हामिद को बोल रहे हैं, दो दो। अच्छा, नहीं मैं बताता हूँ। दर्स मतलब लेसन, लेसन, दरसका मतलब दरसका, योर लेसन, दरसकुमा योर लेसन्स टू पीपल। योर लेसन, वो योर के लिए आया है। योर का वर्ड शायद आपने यूज नहीं किया था, जहां तक मैं सुन पाया। ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज अगर ऑर्डर, यही हम बहुत सारे बच्चों से बोल रहे हो, तुम सब मत लिखो अपने लेसन। ला तक्तबू दर्सकुम। दस, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, बकियतुल औलाद क्या कह रहे हैं? बकियतुल औलाद। बकियत हल तत्रुक अमल हिफ्ल दरसी अयलन। हल तत्रुक अमल हिफ्ल दरसी, should we not even or study the lesson also, एक एक वर्ड चलते or हैं। हल न तू, shall we not तरक्का यत्रुको मीन्स टू लीव। to leave? हाँ, हल Okay. नत्रुको टू लीव। Okay, shall we leave the work of studying the lesson also? हिफ्ज मीन्स Study.
save or memorize. okay, memorize. Sorry, yes, Study, memorize. दर्ज is for study. So حفظ الدرس, memorizing the lesson also. Should we leave memorizing the lesson also? ठीक है ना? Yeah, Either means also. also. चल ठीक है. Okay, Umayya must have an next. المدرس لا تتركوا هذا العمل بل 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 حفظه هنا في الفصل. Do بل not يحفظوا هنا في الفصل. بل يحفظوا. ठीक है. do not leave this work. ठीक है. Rather memorize it here in the class. मतलब यहाँ काम ना करो Okay. बल्कि एक हिफ्स वर्ड आपने यूज मेमोराइज करो क्लास किया, में. रेदर. एक वर्ड आपने इंग्लिश में यूज किया, रेदर. उसके लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे अरबिक में? बली बल. बल. चलिए ठीक. क्या जवाब दिया जैनब ने? अच्छा, जैनब ने कुछ पूछा, आगे ज़ैनब बताओ. अय्युहल उस्तादु उरीदु उरीदु ज़हब इलल बैती हल ज़ालिकल युमकिनु. ओ टीचर उरीदु आई वांट टू गो होम हल ज़ालिका युमकिनु. क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, एक और कर दीजिए. अल मुदर्रिसु ला तज़हबी इलल बैती इन्नकी मा मक अन्नकी. अन्नकी अन्नकी मस्तकमलती अमलकी बादू. ला तज़हबी डू डोंट गो होम ठीक है. बिकॉज यू हैव. मतलब तुम घर नहीं जाओ, तुम्हें अपना लेसन अभी फिनिश करना है. मस्तकमलती. माँ का मतलब नहीं. नहीं. तो नहीं तो आया नहीं आपके ट्रांसलेशन में. हैव डोंट फिनिश योर वर्क येट. डू नॉट फिनिश. यू ऐसे यू टीचर क्यों हैव कहेगा नॉट. डू नॉट? जी सर. टीचर क्यों कहेगा मत फिनिश करो अपना वर्क? मतलब तुम घर मतलब आप घर नहीं घर में. सर क्या बोले आप? आप कीजिए, आप जो कर रही हैं, फिर मैं बताता हूँ. अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, आप डोंट गो हटा दीजिए. होम. ला तज़हबी इलल बैत, वो ठीक है बिल्कुल. मत जाओ तुम घर. आगे क्या आप शायद समझ रही हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं हो पा रहा है. लिअन्नकी, क्योंकि तुम, मस्तकमलती, तुमने कंप्लीट नहीं किया है, अमल की, अपना काम, बादू, अब अपना तक, काम टिल नाउ. अब तक. ठीक है. जी. तो माँ नेगेटिव वाला है. इस्तकमला यस्तकमिलु, इस्तिकमाल का मतलब कंप्लीट करना. उर्दू का कंप्लीट. मुकम्मल इसी से बना है. तो ला तज़हबी इलल बैती, मत जाओ घर. अन्नकी, क्योंकि तुम. क्योंकि का माना ली से आ रहा है, ली, जो कि आपने छोड़ दिया था. अन्नकी, बेशक तुम. क्योंकि बेशक तो, अब ली अन्नकी छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर तीन वर्ड अलग अलग है. ली क्योंकि, अन्ना बेशक, की तुम, मस्तकमलती तुमने कंप्लीट नहीं किया. वैसे ही है जैसे मा ज़हबती, मा अकलती, मा दखलती, तुमने नहीं खाया, तुम नहीं गई. अमल की, अपना काम, बादू, अब तक. चलिए ठीक है, जरा सेम सेंटेंस अरूबा, अगर बहुत सारी फीमेल को ऑर्डर हम दे रहे हो अरूबा, तो हम कैसे कहेंगे? तुम सब मत जाओ घर, क्योंकि तुम सब ने कंप्लीट नहीं किया है अपना वर्क अब तक. सर सर मुजारे में ही ना. मुजारे में नहीं, पहला वाला नहीं और दूसरा वाला माजी जो है वो वैसे ही एज इट इज. ला 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 तज़हबना. ला तज़हबना इलल बैती लिअन्नका मा लिअन्नका नहीं, मस्तकमल जब वो प्लूरल फीमेल हुआ तो लिअन्नका भी अन्न चेंज हो जाएगा. लिअन्न ये भी कोई हेल्प करेगा? ला लिअन्नकना. लिअन्नकुन्ना. अच्छा स्कूल. लिअन्नकुन्ना
استكملنا عملك بعد अमल की कभी की चेंज होगा। عملك عملكن करना। بعد ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे कीजिए रूबा, उसके बाद आ रहा बुशरा स्वाद क्या कह रही है। بشرى وسعاد أيها الأستاذ نحن استكملنا عملنا هل يمكن الخروج من الفصل. Oh أستاذ, we have completed our work. Should we go out from the class. ठीक है, المدرس لا تخرجا من الفصل لأنكما تحتاجان إلى فهم الدرس. No, don't go out from the class because uh, you ठीक है। need to understand the lesson. अंडरस्टैंड के लिए कौन सा वर्ड है। تحتاجان तहता जाने अंडरस्टैंड, और फहम मतलब مثلا فهم is for understand. तहता जाने In need of. नीड ऑफ। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद अमीरा कीजिए नेक्स्ट। لا تخرجنا من الفصل لأنكما تحتاجان हो गया, إلى वो हो गया, بعد उसके बقिया जी सर بعد الرجوع إلى البيت نحن نأكل الطعام. After reaching home we will eat food. ثم نستكمل واجباتنا المنزلية. And then we will complete our daily chores. هل هذا صحيح أم لا? Is this correct or not? वाजिबातिना अलमंजिलिया, इसका क्या तर्जुमा किया आपने। Sir, daily chores. आई थिंक मतलब मैं इंग्लिश का बहुत माहिर नहीं हूँ, लेकिन चौथ आई थिंक मुझे लगता है घर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है जी या सर। स्कूल के लिए। हाँ, तो ये नहीं होमवर्क के माने में। नहीं सर, घर के काम के लिए जो मतलब हमें करने चाहिए। अच्छा, मतलब स्कूल का वक्त घर में या घर का वक्त घर में, किसके लिए चौथ का इस्तेमाल सर होता है। घर का वर्क, हाँ, तो ये घर के वर्क। वाजिबातिना अलमंजिलिया ये होमवर्क है, स्कूल का मिला हुआ। ओके सर। तो होमवर्क ही तर्जुमा कीजिए, आवर होमवर्क, देन वी कंप्लीट आवर होमवर्क, हल हादा सही, इज इट करेक्ट और नॉट। अच्छा, और दूसरा नहनु नअकुलु ताम, आपने तर्जुमा वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सही किया। वी विल कंप्लीट, वी विल ईट फूड एंड वी विल कंप्लीट, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखिए। वी ईट फूड, हम ऐसा करते हैं, क्या ये करना सही है या गलत। आज का नहीं पूछ रहे, वो हमेशा का पूछ रहे हैं ना। जी सर। चलिए, ओके, रमी साहब लास्ट कर दीजिए। هذا غير صحيح. لا تعملنا شيئا فورا بعد طعام بل استريحنا قليلا قبل العمل. This is not right. Don't do anything right after the food. ठीक है, استريحنا قليلا قبل العمل and wait for a few time or some time before any work or before work. Sorry, चलिए, not any work, just before it. Before work. जस्ट तो एक सेंटेंस बता रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा सामने और उसी के उसे बनाइएगा। डू नॉट रीड एनीथिंग immediately after food, बल eat something before work. لا تقرأن شيئا فور بعد طعام بل يأكلون شيئا قبل العمل. बल ई नहीं, बल कुलना بل كلنا شيئا قبل العمل. ठीक है। सेम चीज अगर लड़कों से कह रहे हो, لا تعملوا شيئا ला فورا. तक़रऊ, हाँ सॉरी, या لا تقرأوا شيئا بعد الطعام क्या था, खाने के लिए था ना. हाँ بل يأكلوا شيئا قبل العمل. चलिए ठीक है। आप कुलू के अंदर हमजा लगा रहे हैं, वहां पे हमजा की जरूरत नहीं है। कुल ऑर्डर जो है उसमें अलिफ नहीं आता है, कुल कुलू, ओके, ठीक है ना। तो कुल का मतलब इसमें खाओ,
क्या बोलिए? बलिकुल, बस बलिकुल ही आएगा क्या फिर? अगर बाद प्लूरल है तो कुलू वाव के साथ। हाँ, ओके 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 फाइन। अच्छा, कुल मतलब था, और ये कॉफ हो जाए कुल। और दैट इज से नो, और से टॉक और से। सही। चलिए ठीक है, ये हो गया लेसन कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हमारे पास बचा है, और 2 मिनट में जरा सा एक आध चीज और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास हो जाएगी। एक दुआ की पीडीएफ है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग ट्रांसलेशन कभी कभी करते हैं, कोई ये कंपलसरी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर आवर डेली लाइफ उसको हम करते हैं। कभी स्टार्ट किया था हमने अपनी क्लास में, बिगनर में नहीं किया था? बिगनर में कभी किया हमने इसका ट्रांसलेशन दुआओं का? No, sir. जी सर। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, तकब्बल कबूल कर ले, मिन्ना हमसे। रब्बना, ए हमारे रब, तकब्बल मिन्ना तू हमसे कबूल कर ले, इन्नका बेशक तू, अंतस तू ही है, अस्समीउल सुनने वाला, अल अलीम जानने वाला। सिंपल सा तर्जुमा है। तकब्बला या तकब्बलू, तकब्बुलन ये आपका वर्ब होता है, तकब्बला पास है, या तकब्बलू प्रेजेंट है, और तकब्बुलन उसका मज़दर है। नए वर्ड भी इसे सीखेंगे आप, और नए वो भी होगा। आसान सा तर्जुमा है, एक और कर ले। Yes. नहीं रहने दे। चलिए ठीक है, ठीक इसको है। रखिए। अ, किसी एक ने नहीं कहा तो नहीं रहने दीजिए, कोई मसला नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, 1 मिनट बचा है तो मैं जरा इसको जिक्र कर देता हूँ। अरबिक में कुछ स्ट्रक्चर हमारे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे समीअ का तर्जुमा बहुत ज्यादा सुनने वाला और लगातार सुनने वाला, हमेशा सुनने वाला। और अलीम का तर्जुमा बहुत ज्यादा जानने वाला और लगातार जानने वाला। ये जो मैंने बहुत ज्यादा का तर्जुमा किया, उसके लिए अरबिक का कोई वर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन कोई भी अरबिक का इस तरह का नाम जब फ़ईल के वजन पर आता है तो उसके अंदर ये माना खुद ब खुद ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आलिम किसे कहा जाता है? जिसको जानने सब वाला, जिसको मालूम। और आलिम और अलीम में से कौन सा ज्यादा आपको मजबूत लग रहा है? अलीम और आलिम? पर आलिम। अली आलिम इज जस्ट स्कॉलर। स्कॉलर सारी बातें जानता है। अलीम। नो no, सर। अलीम। तो अल्लाह ताला के लिए हम अलीम का वर्ड यूज कर रहे हैं, और इंसानों के लिए आलिम का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसिस्ट ज्यादा किया गया है, ज्यादा फोर्स से इल्म की बात कही जा रही है। दो चीजों में फोर्स, एक तो कंटिन्यूटी है लगातार, और दूसरा ये कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाला माना है। तो ये फ़ईल का वजन याद रखिएगा। कदीर, बसीर, खबीर, जो भी अल्लाह ताला की सिफात आती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा का माना खुद ब खुद ऐड होता है। वो ऐड होता है स्ट्रक्चर की वजह से। तो अरबिक स्ट्रक्चर में ही बहुत काम करती है कि स्ट्रक्चर अगर वो है